13 जुलाई 2025 डैन रिवेरा जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे कि एनाबेला डॉल जो कि काफ़ी शापित मानी जाती है उसको लेके अमेरिका के टूर पे निकलते हैं। In the name of Jesus Christ, Lord, protect us from any evil, inhuman or demonic entities that may surround this. तो तभी गेट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में उनकी मौत हो जाती है। Dan Rivera, a paranormal investigator and one of the handlers of the famed Annabelle doll, died suddenly over the weekend. तो तब से सोशल मीडिया पे हर कोई एनाबेला डॉल को ही दोष दे रहा है कि ये डॉल शापित थे, इसको वो म्यूजियम से बाहर लाना ही नहीं चाहिए था। और कौन है ये डैन रिवेरा जिनके बारे में हर कोई आज बात कर रहा है, और क्या है एनाबेला डॉल के पीछे की कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में। डैन रिवेरा जो कि एक रिटायर मिलिट्री ऑफिसर थे, उनके फैमिली में उनकी वाइफ सेरा और उनके 4 बच्चे थे। मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते, एक संस्था ज्वाइन करते हैं जिनका नाम था न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च, जो कि 1952 में बनाई थी। ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका काम था कि जो पैरानॉर्मल चीज़ें या जो पोजेस्ड हुई चीज़ें हैं इन पे इन्वेस्टिगेशन करना। और ये संस्था 1952 में बनाने वाले कोई और नहीं थे, वो थे एडिन और लॉरेन, जिनको आपने कई सारी मूवीज़ में देखा रहेगा, जिन पे ज़िंदगी में बनाई हुई कितनी सारी मूवीज़ थी। एनाबेला ले लो या कॉन्जरिंग ले लो या द हंटर ले लो, उनके लाइफ में कई सारी मूवीज़ बन चुकी है। बट जब डैन उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद से डैन लॉरेन के साथ मिलकर कई सारे रहस्यमय जो इन्वेस्टिगेशन थे वो भी सॉल्व कर देते हैं। तो तब से वो लॉरेन को अपने गुरु मानने लगे। तो लॉरेन का जो ये म्यूज़ियम था जिसमें कई सारी पोजेस्ट हुई चीज़ें थी, ये म्यूज़ियम कैंटकीट के मनरो शहर में था। तो डैन वो म्यूज़ियम में देखभाल करने लगे। म्यूज़ियम में डेली हॉली वाटर छिड़कना, मंत्रों से जाप करना, हर एक चीज़ डैन संभालने लगे। फिर 18 अप्रैल 2019 को लॉरेन की डेथ हो जाती है। तब उनका एज 92 था। उनकी मौत होने के 3 महीने बाद ही उनका जो म्यूज़ियम था वो बंद हो गया। उसके कई लोग उसके अलग अलग रीज़न बताते हैं। कोई बोलते हैं रेड जोन की वजह से वो म्यूज़ियम बंद हो गया, कई लोगों का और ही कहना है। लॉरेन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 10,000 से ज़्यादा केस सॉल्व किए थे, तो जो डैन थे वो हमेशा से यही चाह रहे थे कि ये जो लॉरेन की कहानी है वो हर एक घर तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये जो एनर्जी है इनसे कैसे लड़ा जाए, ये एनर्जी को कैसे टैकल किया जाए। ये एनर्जी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जब तक हम कोई भी नेगेटिव एनर्जी को तकलीफ़ नहीं देंगे तब तक वो हमारे लाइफ में नहीं आएगी। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए एक टूर चालू करते हैं जो कि होता है 2023 में। उस टूर का नाम था द डेविल ऑन दी रन्स टूर। तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी द न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च, डैन रिवेरा काफ़ी कम टाइम में इसका एक प्रमुख चेहरा बन चुके थे। तो 2023 में जो उनका टूर था वो काफ़ी सफल हो जाता है। उसे वो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी काफ़ी खुश हो जाती है। बट असली कहानी शुरू होती है उसके 6 महीने बाद। जिस हॉल में एनाबेला डॉल को रखा था, जिस हॉल में हर एक इंसान ने एनाबेला डॉल को देखा था, उस हॉल में अचानक से आग लग जाती है और उस आग में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है और कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। फिर 2 साल बाद 2025 में वो फिर से एक टूर करते हैं और 13 जुलाई 2025 में पेंसिल्वेनिया के गेट्सबर्ग शहर में उनका शो था। बट उसी रात, शो से पहले वाली रात ही डैन रिवेरा की मौत हो जाती है। और जो पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे उनका कहना था कि वो जब डैन के रूम में गए तब उन्हें कुछ भी अजीब चीज़ें नहीं दिखी। और जो गेट्सबर्ग शहर के जो मुख्य जांच अधिकारी थे जिनका नाम था स्कॉट पेंगलविन, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि जो डैन की डेथ हुई उनकी रिपोर्ट आने को कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगेंगे और डैन उस रात अपने रूम में अकेले ही थे।
और जो एनाबेला डॉल जो कि गायब हो चुकी है वो पार्किंग में उनके वैन में ही थी। 15 जुलाई को न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट करती है और बताती है कि डैन रिवेरा की मृत्यु हो चुकी है। डैन रिवेरा जिन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे केसेस सॉल्व किए थे, उनकी मृत्यु का रहस्य खुलेगा या हमेशा के लिए वो रहस्य ही बन जाएगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बट जो ये एनाबेला डॉल है ये फिर से चर्चे में आ चुकी थी। एनाबेला डॉल, इसका पूरा इतिहास जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1970 में। 1970 में जब क्रिसमस का समय था, एक माँ अपनी बेटी डोना को एक डॉल गिफ्ट करती है और डॉल देख के डोना काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि डोना माँ से काफ़ी अलग रहती थी, क्योंकि उसकी माँ दूसरे शहर में रहती थी और डोना जो थी वो दूसरे शहर में रहती थी। जो डोना थी वो अपने रूममेट के साथ रहती थी, तो वो जो डॉल थी वो अपने रूममेट को दिखाती है और वो दोनों काफ़ी खुश थे। बट कुछ दिन बाद जो डोना की रूममेट थी वो उसके कमरे में आ जाती है और डोना से कहती है कि ये जो डॉल है इसे तुम किसी एक ही जगह पे रखो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ ये डॉल मुझे तुम्हारे बाजू में पड़ी हुई दिखती है, या तो कमरे के किसी कोने में पड़ी हुई दिखती है, या तो दरवाजे के पीछे एक छुपी हुई दिखती है। तो डोना कहती है कि जब भी मैं सोने को जाती हूँ उससे पहले ही मैं डॉल को शोकेस के अंदर रखती हूँ, और जब मैं सुबह उठ के देखती हूँ तो मुझे वो डॉल शोकेस के अंदर ही दिखती है। बट जो डोना की रूममेट थी वो डोना से पहले ही सुबह उठा करती थी, तो उठने के बाद वो डॉल को वो शोकेस के अंदर रखा करती थी। तो इसीलिए डोना को हमेशा यही लगता था कि वो डॉल अपनी जगह से हिल नहीं रही। बट कुछ दिन बाद अचानक से बीच रात में डोना ज़ोर से चिल्लाती है, तो जो उसकी रूममेट थी भाग के उसके रूम में चली जाती है। तो उसके बाद उसकी जो रूममेट थी वो डोना को पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर डोना उसे कहती है कि ये डॉल को देखो। तो जो उसके रूममेट ने वो डॉल की तरफ देखा तो वो डॉल एक चेयर पे बैठी हुई थी। तो डोना ने उसे कहा कि मैं सोने से पहले ही वो डॉल को शोकेस के अंदर बंद कर चुकी थी, और जब बीच में मेरी आँख खुली तो मैं देख रही हूँ वो डॉल वो चेयर पे बैठी थी। तो डोना और उसकी दोस्त जो उसकी रूममेट थी वो दोनों काफ़ी घबरा चुके थे। तो उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये डॉल को हमेशा के लिए हम वो शोकेस के अंदर बंद कर देंगे और शोकेस को लॉक करके रखेंगे ताकि ये डॉल बाहर आए ही ना। तो 2 दिन बाद जब डोना और उसकी रूममेट एक पार्टी से घर आते हैं, जैसे वो अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे घर के अंदर जाते हैं उनको वहाँ पे एक लेटर मिल जाता है, जिस लेटर में लिखा था हेल्प मी। तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं यहाँ पे रखा किसने और किसको हेल्प की ज़रूरत है। 2 कदम आगे चलते ही उन लोगों ने देखा कि जो डॉल 2 दिन पहले उन्होंने शोकेस के अंदर लॉक करके रखी थी वो डॉल उनके सामने पड़ी हुई है। तब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये डॉल अचानक से बाहर कैसे आ रही है। तो तभी उनके घर की बेल बजती है और उनका एक दोस्त रात को रुकने के लिए उनके घर आता है। तो डोना और उसके रूममेट ये डिसाइड करते कि ये जो डॉल है इसको हम एक कमरे में ही बंद कर देंगे। तो वो दोनों वो जो डॉल थी उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं और उनका जो दोस्त आया था उसको वो हॉल में सोफे पे सुला देते हैं। बट बीच रात में जो उनका दोस्त आया था, जो दोस्त हॉल में सो रहा था, वो अचानक से ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो जब डोना और उसके रूममेट भाग के हॉल की तरफ चले गए तो उन्होंने देखा कि जो उनका दोस्त था उनकी छाती पे वो डॉल बैठी है। तो वो जो लड़का था वो इन दोनों से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो। तो वो झटक के वो डॉल को नीचे फेंक देता है। तभी वो देखता है कि उसकी छाती पे नाखून से बने हुए खून के निशान थे, और जैसे वो डॉल की तरफ देखता तो डॉल के हाथ में भी खून लगा था। तो वो काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो डोना एक चर्च से कांटेक्ट करती है और चर्च के ओर से एक फादर उनके घर में आ जाते हैं। जैसे फादर घर के अंदर आ जाते हैं, फादर जब डॉल पे हॉली वाटर छिड़कते हैं, जब मंत्रों का जाप करते हैं और जब डॉल से बात करते हैं, तो फादर इनको बताते हैं कि डॉल के अंदर जो आत्मा है
एक 7 साल की लड़की की है जिसका नाम है एनाबेला, जिसकी मौत हो चुकी है। तो ये डॉल इनसे कहती है कि मैं इन दोनों लड़कियों के आजू बाजू काफ़ी सेफ फील करती हूँ, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। बट डोना और उनकी रूममेट इस डॉल की वजह से काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जब से ये डॉल इनकी ज़िंदगी में आ चुकी थी तब से इन्हें हमेशा यही लग रहा था कि कोई ना कोई आजू बाजू से इन्हें देख रहा है। तो उसके बाद फादर वो डॉल को लेके चले जाते हैं। तो जैसे ही फादर चर्च पहुंचने वाले रहते हैं, उसके पहले ही उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डोना और उसकी रूममेट काफ़ी खुश थे, काफ़ी सेफ फील कर रहे थे। तो सुबह डोना जैसे ही उठी, जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसने देखा वो जो डॉल है फिर से वो चेयर पे उसको दिखी। तब डोना को ये महसूस हुआ कि ये जो डॉल है ये कोई मामूली डॉल नहीं है। ये डॉल के अंदर जो आत्मा है ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। तो उसी समय ये जो ईडी और लॉरेन थे काफ़ी फेमस हो रहे थे, तो उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया। तो जब लॉरेन घर के अंदर आ जाती है तो उसे ये महसूस हो जाता है कि घर के अंदर कुछ तो अलग ही एनर्जी है। तो फिर जब डोना लॉरेन को वो डॉल दिखाती है, फिर जब लॉरेन के साथ बातें करती है तब इनको बताती है कि ये डॉल के अंदर कोई आत्मा नहीं है, डॉल के अंदर एक डेविल की शक्ति है जो कि इंसानों के लिए काफ़ी हानिकारक है और कई केसेस में इंसानों की जान भी ले चुकी है। तो वहाँ से लॉरेन वो डॉल को लेके जाती है और अपने म्यूज़ियम में एक लकड़ी के संदूक में कांच के साथ बंद कर देती है। ये जो पूरी स्टोरी हुई थी ये हुई थी 1970 में। सो तब से लेके अब तक 2023 तक डॉल को वो म्यूज़ियम से बाहर नहीं लाया था। तो उसे लाने वाले पहले इंसान थे डैन रिवेरा, जिन्होंने अपनी लाइफ में लॉरेन के साथ भी, और जब लॉरेन 2019 में उनकी डेथ हुई उसके बाद भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन किए, कई सारे ये जो पैरानॉर्मल चीज़ें हुई इन पे काम किया। सो तब से लेके अब तक ये कहानी हुई है 1970 में। 1970 से लेके 2023 तक आज तक वो डॉल को म्यूज़ियम से बाहर नहीं लाया था। वो लाने वाला जो इंसान था उनका नाम था डैन रिवेरा। इसीलिए आज सोशल मीडिया पे हर कोई एनाबेला डॉल को ही डैन रिवेरा की मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि जब 2023 में एनाबेला डॉल को बाहर लाया था तब से लेके अब तक जितनी सारी घटनाएं हुई है वो सब की सब एनाबेला डॉल के सराउंडिंग ही हुई है। अभी तो डैन रिवेरा इनका रिपोर्ट भी आना बाकी है। अगर देखा जाए तो डैन रिवेरा इनका मोटिव काफ़ी क्लियर था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, बट उनको ये पता नहीं था कि जो डॉल उनको वो 50 साल बाद उस म्यूज़ियम से बाहर लाने वाले हैं वो आगे क्या क्या करेगी। अभी कोई लोग कहते हैं कि ये जो डॉल है या पूरी ये एनाबेला की स्टोरी है ये लॉरेंस और उनके जो पति थे ईडन इनको फेमस बनाने के लिए बनाई गई है। तो कई लोगों का मानना है कि ये चीज़ें सच में हो चुकी है, बट इसके पीछे की जो असली कहानी है ये तो किसी को पता नहीं है। बट हाँ, जो एनाबेला डॉल है या जो भी लॉरेंस ने अपनी ज़िंदगी में जितने सारे पोजेस की हुई चीज़ें या जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, जो इस बात से एक तो चीज़ पता चलती है, जो शैतानी शक्तियाँ है ये किसी को भी काबू कर सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लॉरेन थी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किए थे, और जो ईडन थे वो सोशल मीडिया पे भी इतने एक्टिव थे कि हर बार
ये एनाबेला डॉल के साथ उनकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है। तो एनाबेला डॉल मिसिंग है और एनाबेला डॉल आगे क्या करेगी ये तो किसी को पता नहीं। या शायद ये एक रहस्य ही है या शायद ये एक बनाई गई कहानी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए सेफ रहिए। धन्यवाद।